हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। गूगल मैथ्स में आपका स्वागत है। फिर एक 10th क्लास का नया क्वेश्चन लेकर के आया हूं जो चैप्टर 12 से है, यानी कि वृत्तों से संबंधित चैप्टर से है, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। और ये क्वेश्चन आप देखे ही होंगे और बहुत ही हार्ड दिखता है, लेकिन हार्ड है नहीं, बस समझने का खेल है। अगर वीडियो समझ में आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। आइए देखते हैं क्या है कि एक समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। क्या लिखा हुआ है? एक समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है दोस्त? 1732.05। ठीक है, यानी कि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, करेक्ट। इस त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मान करके, यानी कि इसको केंद्र मान करके और एक वृत्त खींच लिया गया, इसको केंद्र मान करके एक वृत्त खींच लिया गया और इसको केंद्र मान करके एक वृत्त खींच लिया गया। अब इसको वृत्त खींचा गया तो यहाँ से यहाँ तक इसकी त्रिज्या हुई और यहाँ से यहाँ तक इसकी त्रिज्या हुई, तो त्रिज्या से कट गया ये त्रिज्या खंड, इसको बोलेंगे त्रिज्या खंड। यानी कि एक वृत्त में से 3 गो त्रिज्या खंड कट गया, क्योंकि वृत्त से लेकर के। ठीक है, अब इसी का हम लोग को क्षेत्रफल निकालना है जो रंगा हुआ है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, अब देखिए करें कि शीर्ष को केंद्र मान करके त्रिभुज की भुजा के आधे, यानी कि ये जो भुजा निकलेगा उसका आधा है, ये क्या है? आधा के बराबर की त्रिज्या लेकर के एक वृत्त खींच जाता है, यानी कि तीनों कोण से एक एक क्या कर लिया गया है? वृत्त खींच लिया जाता है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि अब यह हमारा छायांकित भाग निकल जाएगा। अब देखिए पाई का मान दे दिया है 3.14 और √3 का मान दे दिया है 1.73205। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 a² और यहाँ पे 17,320.5। अगर दशमलव हटाते हैं तो बटा में 10 आ जाएगा। आप देख सकते हैं, आ जाएगा कि नहीं? आ जाएगा। अब देखिए √3 का मान दिया हुआ है यहाँ पे 1.73205 और बाटा में लिख सकते हैं 4 a² और बराबर में फिर 1700, यहाँ पे भी पूरा लिख देंगे और यहाँ। ठीक है, बात समझ में आया? 1,73,205। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 5 अंक है तो 5 0 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बच गया सेम टू सेम, जो जिस प्रकार से वहां है इस प्रकार से यहाँ पे है। इसको और इसको काट देंगे एक मर्त में और 1 0 से 1 0 ये कट जाएगा। ठीक है, बच गया क्या हमारा? a² बराबर 4 पर 4 0। ठीक है, यानी कि 40,000 निकल गया। क्या निकल गया जी? 40,000। अब a बराबर अगर हमको निकालना है, यानी कि उसकी भुजा हमें निकालनी है, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? सबसे पहले 2 लिख देंगे और 2 गो 0 के लिए, मतलब 4 गो 0 के लिए 2 0 लिख देंगे। यानी कि इसका जब रूट निकालेंगे, स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा और इसका हम लोग निकालेंगे तो कितना निकलेगा? जैसे मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक 400 है तो 400 का रूट होता है 20 और 2 गो 0 के लिए 1 गो 0, यानी कि ये हमारा क्या निकल गया? भुजा निकल गया कितना? 200 सेंटीमीटर। अब कहा है कि भुजा के आधा, क्या कहा है जी? भुजा के आधा, इसका मतलब है कि 200 है तो कितना? 100, यानी भुजा के आधा बराबर त्रिज्या है। भुजा का आधा क्या है? त्रिज्या है। भुजा का आधा क्या है? त्रिज्या है। तो भुजा का यानी 200 है तो 200 का अगर हम आधा करते हैं तो 100 निकलेगा और 100 हमारी क्या हो जाएंगी? त्रिज्या हो जाएगी। 100 हमारी क्या हो जाएंगी? त्रिज्या। ठीक है, अब आपसे मैं पूछ रहा हूं कि ये एक त्रिभुज है। ठीक है, और एक त्रिभुज में से 3 गो क्या निकाला गया है? त्रिज्या खंड। तो एक त्रिभुज में से 3 गो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल घटा लेंगे तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकलेगा। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस 3 त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। यहां दिख रहा है जी पूरा?
जी यहाँ तक, इधर आगे दिख जाएगा। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, ठीक है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। अब देखिए, अब उधर नहीं जाना है हम लोग को। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? त्रिभुज का क्षेत्रफल 1732.0.5 माइनस 3, और त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360, ठीक है। यहाँ पे देखिए 1732.0.5 माइनस 3, पाई का मान दिया है 3.14 यहाँ से, ठीक है। r मतलब कितना हम लोग निकाल लिए हैं? त्रिज्या बराबर 100 × 100, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे थीटा कितना बन रहा है? 60। समबाहु त्रिभुज का जो प्रत्येक कोण होता है वो 60 डिग्री होता है, यानी थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 60। यहाँ दिख रहा है ना जी। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल तो भुजा √3/4 a² होता है, और प्रत्येक कोण जो होता है वो 60 डिग्री का होता है, और प्रत्येक भुजा क्या होती है? समान होती है। अब देखिए, अब यहाँ पे एंगल में क्या लिखेंगे? 60, और बटा में क्या लिखेंगे? 360, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो कट गया, और यहाँ पे कट गया 6, ठीक है। इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा 2, ठीक है, और इसको काटेंगे तो ये निकल जाएगा 1.57, ठीक है। अब देखिए 17 यानी 1732.0.5 नीचे दिख रहा है ना यहाँ पे? जी। चलिए, माइनस 157 यानी कि 1.57 अगुणे 100 अगुणा 100, ठीक है। यहाँ से अगर दशमलव हटाते हैं तो यहाँ पे आएगा 100, इससे ये कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए 1732.0.5 माइनस 100 से 157 में गुणा करेंगे तो 157 और डबल जीरो आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग को कुछ नहीं करना है, घटा लेना है, ठीक है। क्या करना है? घटाना है। तो देखिए यहाँ पे आपको घटा के बता देता हूँ। 1732.0.5 में से क्या घटाना है हम लोग को? 157 पर डबल जीरो, ठीक है। अब यहाँ पे दशमलव, तब 5 आ जाएगा, दशमलव 0 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 6 आ जाएगा और 1 आ जाएगा, यानी कि 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर हो जाएगा, 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बताइए, अगर वीडियो समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, पूरा देख लीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सोचने का बात है, ठीक है। दिख रहा है ना आप लोग को पूरा?